माघ के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? ये स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने तीन अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जौ। इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बनाएगा भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवाकर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी पे रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार हो जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जा जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहां बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस के यहां बनता है। मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है
थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक, अब तुम एक काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में, भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओ, क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक शिव की आराधना में, चांगुना में 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है, जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, इतनी बड़ी बात कर रही है कि किसी की लगी हुई पूजा की थाली भी रखी हुई है ना, जरा समझना बेटमा की जीजिए, किसी की रखी हुई पूजा की थाली भी रखी है ना, और तुम्हारी थाली में अगर कोई सामान नहीं है, तुम्हारी थाली में अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री उठाकर लेकर हमें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना। समझना जरा इस बात को, हमको वो सामग्री बाजू वाली की थाली में से लेकर नहीं चढ़ाना, हमें बाजू वाली की थाली में से लेकर उसको समर्पित नहीं करना। हमें भगवत भजन में, हमें भगवान की भक्ति में, अभी अविरल भक्ति में जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में विराजमान, जो हमारे पास में है, हमें बस वही जो हमारे नजदीक में हो, जो हमारी थाली में लगा हो, जो हमारे पास में हो, जो हमारे थाली में रखा हुआ है, वो हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, जो हमारे पास में हो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप कोई भी पूजन करने के लिए गए हो, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो, आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो, आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है, बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली, और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए
और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं। दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, आप शिव जी से ले लीजिए, देवादिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। आप देवादिदेव महादेव से। अब एक बात और अच्छे से उतार लीजिए अपने जीवन में। बहुत बेटमा की कथा को आप लोगों को अपने जीवन में बहुत चीजें उतारना है, जिससे हमारे को, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, हम, कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया, दृढ़ नहीं हो पाया। और वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो पाया तो भगवान मिले कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। अब क्यों नहीं आए? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव आदिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा। अब प्रैक्टिकल करके देखो। अब एक प्रैक्टिकल करिएगा आप। पड़ोसन की थाली में से जो जो सामान उसने थाली में रखा, जो जो सामान रखा, उसका नरियल, उसकी अगरबत्ती, उसका दिया, सब तुम उठा के भगवान पे चढ़ाया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना हो। अब पड़ोसन का मुंह देखना, फिर तुमने तो उसकी थाली में से उठाकर चढ़ा दिया, अब उसका मुंह देखो तुम जरा जोरदार। अभी तक तो वो ब्रह्म कुमारी थी, थोड़ी देर में चंद्र घंटा बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर चढ़ा दिया तुमने तो महादेव। अब वो पड़ोसन को ये लगना चाहिए कि मैंने नहीं चढ़ाया तो इसने चढ़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, पर नहीं, उसका मुंह फूल गया। मेरी थाली, मेरा सामान, मेरी पूजन की सामग्री इसने कैसे चढ़ा दी, इसने कैसे दे दिया, बुरा लग जाए। पर अब शिव जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में धतूरा चढ़ा है। शिव जी से बेलपत्र मांगा तुमने, शंकर जी से बेलपत्र लिया तुमने, और वही बेलपत्र
देवादिदेव महादेव का लेकर तुमने शंकर जी को चढ़ा दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। क्यों? शंकर जी ये जानते हैं बहू सास से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है, बहू पड़ोसन से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है क्या? अरे बोलो तो रही बेटमा की जीजिया, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे यहाँ कोई मिलने आए अड़ोसन पड़ोसन, उससे कह दे मम्मी तुम काकी जी हमको ला दोगी क्या, काकी जी हमारे यहाँ तुम अचार ला दोगी क्या, काकी जी तुम ये सामान ला दोगी क्या, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? सास का नाम लिया तो लाइट भी आई गई। जरा विचार करिए आप, थोड़ा स्मरण करिएगा। घर की बहू, घर के बच्चे, घर के बेटा बेटी अपने घर के लोगों से मांगेंगे, माता पिता से, सास ससुर से, वृद्ध से, बुजुर्ग से मांगे, अच्छा लगेगा। पर वही पड़ोसी से मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे से मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कह रहा है, मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे। दूसरे देंगे तो तेरा पेट नहीं भराएगा, दूसरा अगर देगा तो तेरा पेट नहीं भराएगा। देवादिदेव महादेव कहते हैं अगर गोरापति शिव शंकर औघड़ी अगर देगा तो आधा चावल के दाने से जब वो संसार का पेट भर सकता है, त्रिशूल को मात्र हिलाने से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, तो शिव की कथा कर रही है केवल उसकी दृष्टि पड़ते से ही तेरे पूरे कुटुंब का पेट भरा सकता है, केवल दृष्टि। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे से हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ये किसी के भरोसे ना हो, मांगो तो शिव से मांगो, मांगो तो देवाधिदेव महादेव से मांगो, संसार से नहीं मांगना। मांगो मेरे देवाधिदेव महादेव से, मांगो मेरे भोलेनाथ जी से।